ज़िया मशवानी साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और ज़िया मशवानी साहब वैसे तो एमएमए फाइटर हैं और एमएमए के बहुत सारे मुकाबले जीत चुके हैं, लेकिन मार्च में इन्होंने एक बॉक्सिंग फाइट की, वो भी जीत ली। वही ये क्या कर रहे हैं, यकम रमजान था जी उस वक्त, बिल्कुल यकम रमजान को फ्रांसीसी बॉक्सर को उन्होंने शिकस्त दी। और इनसे ज़रा इनकी कहानी सुनते हैं कि कैसे पाकिस्तान का ये शख्स एक आला लेवल का और एक आला पाए का एमएमए फाइटर। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहरीन का एक क्लब है जिसमें के खास लोग, जाहिर है जो अच्छे फाइटर्स होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, उस क्लब के ये मेंबर हैं। और शेख की नज़र जो है वो इन पे पड़ गई। अब बहरीन के शेख की नज़र इन पे कैसे पड़ गई और क्यों पड़ गई, ये भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। तो ये बताएं सबसे पहले तो कि आपका एमएमए की तरफ जो रुझान था वो कब से था और उसमें आपने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं भाई? एमएमए तो पहले पाकिस्तान में थी नहीं, बहुत टाइम पहले जब से हमने स्टार्ट की थी, तो उस टाइम तो आपने देखो कराटे वगैरह थी, किकेशन वगैरह, बॉक्सिंग, ज़्यादातर बॉक्सिंग मशहूर था। लेकिन उससे ज़्यादा जो मशहूर था हमारे टीवी चैनल पे वो था रेसलिंग, जो WWF। तो आजकल मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा फाइटर थे वो सारे उधर से स्टार्ट किए थे। तो आगे आगे पता चला कि यार एमएमए तो उससे ज़्यादा खतरनाक अच्छी गेम है, तो वो एमएमए की तरफ आ गए फिर सारे। तो सेम इसी तरह था कि हमने भी WWE देखा था, तो फिर जब बाहर आए तो देखा मीडिया पे कि एमएमए का रुझान बहुत ज़्यादा था और अभी तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो गया। तो उस टाइम पे बेसिक ट्रेनिंग अपनी कहाँ से हासिल की? मैंने स्टार्ट की थी अपने विलेज से, तरवेला गाजी से, कराटे से स्टार्ट की थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आते हुए इस्लामाबाद पहुंच गए, तो इस्लामाबाद से फिर बाहर पहुंच गए। तो बाहर जाने की जर्नी पे हम आते हैं, लेकिन जब आप वहां से इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर इस्लामाबाद में आपको कोई चैलेंजेस थे? यहाँ से आप इंटरनेशनल सफर पे कैसे चढ़े? यहाँ पे फर्स्ट आप नेशनल खेलते हैं, जब आप नेशनल में टॉप करते हैं, आप अपने पाकिस्तान के टॉप फाइटर्स में आपका नाम होता है, तब आपको इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट करते हैं, या आपकी गेम लेवल इतनी अच्छी होती है तो तब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको चूज़ करती है, आपके कोचेज़ या आपकी टीम आपको आगे प्रोफाइल सेंड करती हैं, तो वो आपकी फ़ाइट्स देखते हैं, तब वो सेलेक्ट करते हैं आपके कि ये बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो ये हमारी तरफ से खेले। तो हमारे यहाँ पे एमएमए कितना मकबूल है, कितना फेमस है? अभी काफ़ी फेमस हो गया, पहले स्टार्टिंग में नहीं था, अभी बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं इस गेम से, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि लोग कहते हैं मार पीट है, नहीं, ये तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप सोचते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप एक बंदा आपको गिराता है आपको, तो आप उसको डिफेंस किस तरह करना है कि लेकिन असल में तो मारना ही है ना, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता ना मारना कि अभी आम बंदे के साथ कोई फाइटर तो कभी भी नहीं लड़ेगा, और फाइटर वैसे भी कभी भी नहीं लड़ेगा आम बंदे के साथ। उसको तो अपना एक कंट्रोल सिखाया जाता है। यस, हाँ, उसके हाथ पे और उसके माइंड पे सबको उसको कंट्रोल, उसको पता होता है कि मैं कौन हूँ और ये आगे वाला आम बंदा कौन है। हाँ। तो वो क्लब में इतना लड़े होते हैं कि उनको गली में लड़ने का शौक खत्म हुआ होता है, क्योंकि रोजाना ही वो स्पारिंग करते हुए मार खाते हैं, एक मार करते हैं। अभी तो इस तरह है कि हमारे ज्यादातर मेरे टीममेट और सारे कि वो आते हैं और इंजॉय करते हैं ये चीज़ें, और भी अभी बाहर से लोग काफ़ी रुझान आ रहे हैं इस तरफ में कि वो ये मारना जो है और मारना और मार खाना इंजॉय करते हैं। हाँ। ये भी कोई नया है, दुनिया में मार खाना भी लोग एंजॉय करेंगे, ये भी एक जमाना आ रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन ये बताएं आपके इंटरनेशनली ये जो बहरीन वाला सिलसिला है, ये शुयूख की नजर आप पे कैसे पड़ गई? कौन से शेख हैं जो नजर करम हुए? जो बहरीन के प्रिंस है, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन, तो वो पाकिस्तान आ रही थी। पाकिस्तान में उनका वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जाते हैं, इवेंट करते हैं अपने, तो उन्होंने पाकिस्तान लाहौर में इवेंट कर रखा था तब। तो वो सारे फाइटर्स और जो थे वो बाहर से आ रहे थे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास जो बेस्ट फाइटर थे उनमें से 4 फाइटर्स प्रोफेशनल जो सेलेक्ट हुए थे, एक एमेच्योर फाइटर्स था, तो उनमें से सारे फाइटर्स ज़्यादातर हमारी टीम फाइट फॉर द जेम के थे, तो उनमें फिर मैं भी था। अच्छा जी, तो उसमें हर एक वेट क्लास में आप अपने, जिस तरह मैं अब बेंटम वेट, फेदर वेट में लड़ता हूँ, तो उनमें मेरा एक ज़्यादा गेम अच्छी थी और पाकिस्तान के फाइटर्स से, तो उसमें मुझे इस तरह सेलेक्ट किया, तो हर मेरे टीममेट या कोई और उनको इसी तरह वेट क्लास के हिसाब से कि कौन बेस्ट है पाकिस्तान में, ताकि परफॉर्मेंस दिखाए। कोई एक नए मेहमान आ रहे हैं हमारे मुल्क में, ताकि उनके लिए हम अच्छा शो करें, और बाहर भी, क्योंकि वो पहला शो था जो बाहर ज़्यादा देखा जाता था, क्योंकि बाहर की ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत बड़ी, तो वहाँ पे दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था कि पाकिस्तान में क्या टैलेंट है और कैसे लोग यहाँ। तो ये शेख खालिद के क्लब से फिर आपका ये वाली फाइट फ्रेंच जो अभी आपने हराया है वो ये अलग है? नहीं, ये अलग है, ये बॉक्सिंग के वो मैं कुछ मंथ्स पहले उन्होंने मुझे वीज़ा भेजा था, तो मैंने एक मंथ कैच के टीम, उनका नाम है कैच के टीम,
तो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था अपनी ट्रेनिंग कैंप के लिए। वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते हैं IMF की MMA की, तो उनके लिए बुलाया था। मैं वहाँ भी गया था, ट्रेनिंग की थी। तो उसके बाद फिर थाईलैंड में गया था अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे पुकेट फाइट क्लब में ट्रेनिंग की, तो उनके कोचेस ने मुझे देखा वहाँ शॉर्ट नोटिस पे ही बॉक्सिंग की फाइट थी। अच्छा। तो उन्होंने मेरी गेम देखी, बॉक्सिंग देखी, फिर बुलाया मुझे, कह रहे कि कहाँ से आप MMA फाइटर, क्योंकि मैं MMA फाइटर हूँ। तो कह रहे आप MMA फाइटर लेकिन बॉक्सिंग इतनी अच्छी कैसी है आपकी? तो मैंने कहा बॉक्सिंग पसंद है मुझे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कि एक शॉर्ट नोटिस पे फाइट है, क्योंकि एक ओपोनेंट मिस हो गया था। अच्छा। तो उसमें तकरीबन 5 दिन थे। तो कह रहे कि फाइट करेंगे आप? मैंने बोला क्यों नहीं, ज़रूर। तो कह रहे 5 दिन है सिर्फ। मैंने बोला वेट कट वगैरह? कह रहे नहीं, आपके जितना वेट है 70 kg, उस बंदे का भी इतना है। तो वेट कट, वैसे वेट कट होता है लेकिन वेट कट नहीं था। मैंने अपने वेट से ऊपर के वेट में फ़ाइट की। मैंने बोला डन, ठीक है। तो पहले रमज़ान में फ़ाइट, पहले रोज़े की फ़ाइट थी, तो बस भूखा उसी तरह जाके। लेकिन ये अफ्तारी के बाद की। अच्छा, अफ्तारी के बाद की? अफ्तारी के बाद की, शाम को होती है फाइट 8 के बाद। तो अब अच्छा ये भी था, अच्छी जो इंटरेस्टिंग बात थी वही थी कि मैंने ओपोनेंट देखा भी नहीं था, क्योंकि 5 दिन थे। उस टाइम पे कुछ थोड़ा सा ध्यान देना था ट्रेनिंग पे और ज़्यादा फोकस करना था। मैंने सर्च वगैरह किसी को नहीं देखा कि यार ओपोनेंट, उसने मेरी तस्वीर ली और आगे सेंड कर दी कि ये बंदा शॉर्ट नोटिस पे फाइट के लिए रेडी है। और कह रहे कि डन है फाइट आपकी 23 को। गया ओपोनेंट, मैंने देखा नहीं, मैं रिंग में ही जाके ओपोनेंट अच्छा, रिंग में ही जाके। मतलब वैसे ये होता है कि 1 महीने पहले या मिलते हैं, वो सर से सर जोड़ के थोड़ा सा वो करते हैं, एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं जी, फेस ऑफ करते हैं ये वो। लेकिन वो कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट रिंग में ही मुलाकात। तो वो कौन था वो फाइटर, और फिर उसको आपने कैसे हरा दिया? पहली प्रोफेशनल फाइट आपने उसको गिरा दिया? वो फ्रांस का था। और वो, मैं जिस MMA फाइटर हूँ, तो MMA फाइटर की बॉक्सिंग अच्छी नहीं होती, तो वो सिर्फ बॉक्सर था। तो उनकी बॉक्सिंग ज्यादा अच्छी थी। सही है। तो उसकी 4-0 रिकॉर्ड था, वो हारा नहीं था जी। और मुझसे वेट में भी ज्यादा ऊपर था। मेरी पहली बॉक्सिंग की फाइट थी। ये तो उसकी सरासर बैड लक ही थी कि उसको एक नया बंदा मिल गया, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर वो आया, ऐसे होता है कि और आप आगे उसको। वो असल में जो बॉक्सर जब MMA फाइटर के साथ लड़ते हैं तो उनको पता होता है कि इनकी गेम अच्छी नहीं और मेरी वजह से रेसलिंग ज्यादा अच्छी है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि रेसलर है तो इसके पंच नहीं चलेंगे, तो इस कॉन्फिडेंस पे वो आते हैं रिंग में और MMA फाइटर के साथ ज्यादा पसंद करते हैं फाइट करना, ताकि उस पे जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो दूसरे के पंचेस अच्छे नहीं होते, दोनों के स्टाइल अलग हैं। तो उस पे वो आए थे लेकिन फिर सरप्राइज हो गए। अच्छा, MMA की जो फाइट्स हैं आपकी, वो किन किन लोगों से हुई और उसमें आप रैंकिंग में कहाँ पर हैं इंटरनेशनल? मेरी ज्यादातर फाइट इंटरनेशनल हुई। अभी लास्ट ईयर मेरी जो लास्ट फाइट हुई थी वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुई थी। अफगानिस्तान के टॉप का फाइटर था, उनके अगेंस्ट हुई थी, जो मैंने विन की थी। और उससे पहले मैंने चाइना के अगेंस्ट भी लड़ा हूँ, सऊदी के अगेंस्ट भी लड़ा हूँ, फिलीपीन के अगेंस्ट भी लड़ा हूँ। ज्यादा मुश्किल कौन सी नेशनैलिटी वाले होते हैं हैंडल करना? सबसे मुश्किल फाइट आपकी कौन सी रही? या जो एक्सपर्ट होंगे, जिधर से ये गेम आ रही है, ओरिजिन हो रही है, उनकी ट्रेनिंग? आपकी ट्रेनिंग सबसे मुश्किल फाइट कौन सी रही जिसमें आपको बड़ी मार पड़ी हो, या जिसमें आपने बहुत मारा हो? चलो ऐसे कर लेता हूँ, जिसको आपने बहुत मारा हो, बाद में अफसोस हुआ हो गया मेरी जो सबसे अच्छी फाइट थी, जो वो मेरी पहली प्रोफेशनल फाइट थी, जब मैं बहुत बड़े लेवल ब्रेव CF एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जब मैं एमेच्योर फाइटर था, मैंने 3 फाइटें की थी सिर्फ। अच्छा। और डायरेक्ट मैं इंटरनेशनल स्टेज पे गया था फाइट करने के लिए। वो सबसे टफ फाइट मेंटली थी, लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर बड़ा अच्छा था, जो चाइनीज के अगेंस्ट थी। और उस चाइनीज का रिकॉर्ड मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर था और मेरी पहली फाइट थी जो प्रोफेशनल। वैसे मैं मैच्योर फाइटर था लेकिन पहली प्रोफेशनल फाइट थी वो। सही। तो अब आपसे जो है वो हमारी तवक्कुआत ये हैं कि आप खुल के खेलें और बॉक्सिंग में भी और MMA में भी खुल के लड़ें और ज़बरदस्त लड़ें। और जब आपकी जो माशाल्लाह फतुहात होती रहेंगी तो हम बताते रहेंगे अपने प्रोग्राम में भी, और आपको हम सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। ज़िया मशवानी हमारे साथ है नाज़रीन।